हाय लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोस्फेयर पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अंजलि द्विवेदी और आज की क्लास में हम समझेंगे जो ये मेहर है और वधू मूल्य है, इसमें क्या डिफरेंस है, मेहर क्या होता है और वधू मूल्य क्या होता है। तो ऐसा समझ लीजिए जैसे कि जो हिंदू विवाह होते हैं उसमें जो दहेज दिया जाता है, जहाँ पर कन्या का पिता वर पक्ष को एक रकम या जो भी सामान होता है, जो भी ज्वेलरी होती है वो देता है, तो वो दहेज होता है। उसी तरह से जो मेहर है वो जो वाइफ़ होती है, जो होने वाली पत्नी होती है, निकाह के समय उसे ये चीज़ प्राप्त होती है ना, वो राशि हो, कोई सामान हो, कोई भी कीमती चीज़ें हों, तो वो एक वर पक्ष के द्वारा या एक हस्बैंड के द्वारा अपनी होने वाली वाइफ़ को निकाह के समय दी जाने वाली चीज़ें होती हैं, राशि होती हैं, जिसे हम मेहर कहते हैं। अब ये मेहर और वधू मूल्य में क्या अंतर है? तो मेहर वो राशि है जो अपनी पत्नी को, होने वाली पत्नी को या हो चुकी पत्नी को एक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से दी जाती है कि अगर पति की अकाल मृत्यु हो जाए या आने वाले समय में अगर उसे किसी भी प्रकार से आर्थिक सुरक्षा की ज़रूरत महसूस होती है, आर्थिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता महसूस होती है, तो उसके पास जो राशि उस वक्त मेहर के समय दी गई होती है, वह उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सकती है। ठीक है? और ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी में मेहर के बिना निकाह का होना बहुत मुश्किल होता है। मेहर की राशि निकाह के समय ही पूरी तय होती है, एक-एक सुई तक का हिसाब वहाँ पे लिखा जाता है, जो तलाक के समय भी डिस्कस होता है, ठीक है? अब जो ये वधू मूल्य है, वधू मूल्य से क्या मतलब निकलता है, देखिए मेहर में जो रकम दी जाती है, जो सामान दिया जाता है या जो भी कीमती सामान मिलता है, वो किसे मिलता है? पत्नी को मिलता है। जस्ट थोड़ा-सा डिफ़रेंस है इससे कि जो वधू मूल्य है, उसमें जो राशि देता है, इसमें भी वर पक्ष ही राशि देता है या जो भी चीज़ें देता है, वो वधू को ना ही वधू के पिता को देता है ना? ताकि जब वधू चली जाती है, उसकी बिटिया विदा होती है, तो उसके बाद जो भी उसको आर्थिक हानि हुई है, उसकी वो भरपाई उस वधू मूल्य से कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ वधू मूल्य में जो राशि वर पक्ष दे रहा है, वो कन्या के पिता को देता है और मेहर में जो राशि मिलती है, वो पत्नी को ही मिलती है जो आने वाले समय में यूज़ करती है। अब जो ये मेहर है, ये कुल 4 प्रकार के होते हैं जिसको हम अगली क्लास में एक-एक करके धीरे-धीरे समझेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो नेट में और सेट में अभी एमपी सेट होने वाला है, फ़िलहाल उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है ना? तो इन सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसमें आते हैं और हम इन शब्दों का ज़रा-ज़रा सा डिफ़रेंस होता है और हम नहीं समझ पाते हैं कि किसमें क्या आएगा। तो जितने भी इसके प्रकार हैं, कुल 4 प्रकार हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में धीरे-धीरे आराम से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा और आप जो भी टॉपिक्स जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या उसकी कोई ट्रिक जानना चाहते हैं, लॉन्ग क्लासेस में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करिएगा। हमारी जो क्लासेस आपको मिल रही हैं, वो कैसी लग रही हैं, प्लीज़ हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच।